हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो महाराष्ट्र दर्शन से रिलेटेड यह मेरा चौथा वीडियो है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम तुळजापुर पहुंच गए थे रात के 10:30 बजे, और ये दूसरे दिन हमारे अच्छे से तुळजा भवानी के दर्शन हो गए और अब हम निकल गए थे कोल्हापुर जाने के लिए। तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी हम लोग सोलापुर हाईवे रोड पर पहुंच गए थे, और इस हाईवे रोड पर एक चादर का शोरूम था बहुत बड़ा। तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं यहाँ पे कोई अगर अच्छे चादर वगैरह हमें मिल जाए सोलापुरी तो ले लेंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ अंदर शॉप में गए तो चादर के रेट वगैरह पूछे तो बहुत ही ज़्यादा रेट थे, जिसके वजह से हमने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ देखकर हम लोग बाहर निकल गए। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ से निकल गए और डायरेक्ट हम लोग यहाँ से अक्कलकोट के लिए गए। अक्कलकोट पहुँचने तक हमको दोपहर के 12 बज गए थे। सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्दी थी, लेकिन यहाँ पे लाइन का कोई सिस्टम नहीं था, सब अपने हिसाब से ही यहाँ पे जा रहे थे, जिसके वजह से यहाँ गर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और छोटे बच्चे तो इस गर्दी में दब ही जा रहे थे, तो इसलिए बहुत से लोगों ने अपने अपने छोटे बच्चों को कंधों पर उठा लिया। यहाँ पर इस भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं था, इसीलिए सब लोग अपने तरीके से ही अंदर जा रहे थे। तो अभी हम लोग यहाँ पर अंदर पहुँच गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इस तरीके से लोगों को ना भेजते हुए अगर यहाँ अच्छे से लाइन बना के लोगों को अंदर भेजा जाता तो सभी के अच्छे से दर्शन होते थे। जैसे ही लोग मूर्ति दर्शन के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ लोगों को अच्छे से दर्शन नहीं करने दिया जाता, वहाँ पे खींच के लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो देख लिया आप लोगों ने कि यहाँ लोग किस तरह से दर्शन होते हैं। जैसे भी हो, हम लोगों ने तो स्वामी समर्थ के दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए आगे के लिए। तो यहाँ पर अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे के लिए निकल गए, और अभी हम लोग जाने वाले थे पंढरपुर। तो यहाँ अक्कलकोट से हम लोग करीब 1 बजे निकले थे, और 3 से 4 बजे के बीच में हम लोग पंढरपुर पहुँच गए थे। तो पंढरपुर पहुंच के हम लोगों ने गाड़ी को पार्किंग में लगा दी, और पार्किंग से मंदिर तक का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ घोड़ा गाड़ी देख के बच्चों ने कहा कि हम लोग घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे। तो यहाँ टांगे में बैठकर हम लोग निकल गए थे पंढरपुर की गलियों में नज़ारों को देखते हुए, और इस टांगे वाले ने हमें मंदिर तक जाने के लिए 100 रुपये लिए।
यहाँ पर मोबाइल अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए मैं अंदर की कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पर मोबाइल अब हम लोग कहाँ रखेंगे, लाइन में तो लग गए थे। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम लोग मोबाइल मुझे दे दो और तुम तीनों जाके दर्शन करके आओ। फिर उसके बाद हम लोग तीनों दर्शन करके आए। फिर उसके बाद में मोबाइल हम लोगों ने लिया और फिर उन्होंने दर्शन किया। और यहाँ दर्शन हमारे आराम से और बहुत अच्छे से हो गए, क्योंकि यहाँ हम लोग लाइन में नहीं लगे थे, क्योंकि अगर लाइन में लगते थे तो फिर से हमको 3 से 4 घंटे लगते ही थे। तो इसलिए हम लोगों ने दूर के ही दर्शन किए। हमारे तरह बहुत से लोग थे जो दूर से ही दर्शन कर रहे थे। तो अभी हम लोग आ गए थे यहाँ चंद्रभागा नदी की तरफ, और यहाँ पर हम लोगों ने नाव में सवारी करी। नाव में बैठ के बच्चे लोग तो बहुत खुश हो गए, और मुझे तो अपने चित्रकूट की यात्रा याद आ गई, जहाँ हमने यमुना नदी में नौका विहार किया था। तो पंढरपुर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे अब डायरेक्ट कोल्हापुर जाने के लिए, और कोल्हापुर जाते तक हमको रात हो गई थी। 9:30 बजे के करीब हम लोग कोल्हापुर पहुंच गए थे। फिर यहाँ आकर हम लोगों ने रूम किया और फिर सब लोग फ्रेश हुए। हम लोग जिस होटल में ठहरे थे वहीं नीचे में उनका रेस्टोरेंट भी था, तो हम लोगों ने सोचा कि फ़्रेश होकर हम लोग सब नीचे ही जाएंगे खाना खाने के लिए। बट उन लोगों ने कहा कि हमारा रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि उस समय आचार संहिता चालू थी, तो 10 बजे रेस्टोरेंट सब बंद हो जाते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में इतनी गर्दी थी और नंबर लगे हुए थे, तो हमें नहीं लगा था कि 10 बजे तक हम लोगों का नंबर लगेगा वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोगों ने रूम में ही ऑर्डर कर लिया था खाना। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाने में ऑर्डर किया था मशरूम की सब्ज़ी, ज़ीरा राइस और दाल तड़का और तंदूरी रोटी। फिर खाना खाकर हम लोग सब सो गए, क्योंकि बहुत थक गए थे और सुबह जल्दी भी उठना था, क्योंकि महालक्ष्मी के दर्शन करने जाना था। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं एंड करती हूँ, फिर आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।